यह कहानी है रिश्तों के विश्वास, प्रेम और उस विश्वास के टूटने की। जब अपने ही अपनों के साथ विश्वासघात करते हैं, तब केवल एक रिश्ता नहीं, बल्कि कई रिश्ते टूटते हैं। यह कहानी है सीमा और उसके जीजा रवि की, जिनके बीच एक ऐसा रिश्ता बना जिसे कभी होना ही नहीं चाहिए था, और अंत में इसका अंजाम बहुत दर्दनाक साबित हुआ। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सीमा एक छोटे से शहर में रहने वाली, सुंदर, समझदार और पढ़ाई में तेज लड़की थी। उसकी बड़ी बहन नीतू की शादी 5 साल पहले रवि से हुई थी। रवि एक पढ़ा लिखा, नौकरी पेशा और आकर्षक युवक था। शादी के बाद नीतू और रवि दिल्ली में रहने लगे थे। सीमा की 12वीं की पढ़ाई खत्म होते ही नीतू ने उसे अपने पास बुला लिया ताकि वह दिल्ली में रहकर आगे की पढ़ाई कर सके। सीमा अपने जीजाजी से पहले भी कई बार मिल चुकी थी, लेकिन इस बार साथ रहना एक अलग अनुभव था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। रवि एक अच्छे जीजा की तरह सीमा की पढ़ाई में मदद करता, उसे कॉलेज छोड़ने ले जाता और छोटी मोटी जरूरतों का ध्यान रखता। सीमा भी रवि की इज्जत करती थी। लेकिन धीरे धीरे यह रिश्ता एक अजीब मोड़ लेने लगा। रवि सीमा के सामने ज्यादा समय बिताने लगा। कभी उसकी तारीफ करता, कभी उसके बालों को लेकर कुछ कहता, तो कभी उसकी आंखों की तारीफ करता। सीमा को शुरू में यह सब अजीब लगता, लेकिन रवि की बातों और व्यवहार में कोई स्पष्ट गंदगी नहीं दिखती थी, इसलिए वह भी चुप रही। धीरे धीरे सीमा को रवि की बातें अच्छी लगने लगीं। एक दिन रवि ने उससे कहा, काश तुम मेरी पत्नी होती, तो जिंदगी कितनी आसान होती। सीमा एकदम चौंक गई, लेकिन उसने हंसकर बात टाल दी। नीतू को शुरू में कुछ भी समझ नहीं आया। वह अपने पति और बहन पर पूरा विश्वास करती थी, लेकिन एक दिन उसने देखा कि रवि और सीमा देर रात तक हंस कर बातें कर रहे थे। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने खुद को समझा लिया कि वह ज्यादा सोच रही है। कुछ हफ्तों बाद नीतू ने देखा कि रवि सीमा को नए फोन पर कॉल करता है, जबकि घर में भी दोनों एक दूसरे से बात कर सकते थे। नीतू को अब शक होने लगा। एक दिन जब रवि नहाने गया, तो नीतू ने उसका मोबाइल चेक किया। वहां उसे सीमा और रवि के बीच कई ऐसे मैसेज मिले जो किसी जीजा साली के रिश्ते को नहीं बल्कि प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते को दर्शा रहे थे। कुछ तस्वीरें भी थीं, जिनमें सीमा और रवि पार्क में, रेस्टोरेंट में साथ सेल्फी ले रहे थे। नीतू का दिल टूट गया। वह अपनी बहन पर बहुत विश्वास करती थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी सगी बहन ने उसके पति के साथ ऐसा रिश्ता बना लिया है। वह कुछ दिन चुप रही, पर एक दिन उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने रात के खाने के समय दोनों को एक साथ बैठाकर सवाल किया, सीमा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरी छोटी बहन हो, और रवि, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। सीमा रोने लगी, दीदी, माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि ये सब इतना आगे बढ़ जाएगा। मुझे बस रवि जी का व्यवहार अच्छा लगने लगा था। रवि ने भी माना कि वह सीमा के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ गया था। उसने यह भी कहा कि उसे नीतू से अब प्यार नहीं रहा। नीतू ने उसी रात फैसला कर लिया कि वह रवि से तलाक लेगी और सीमा से सारे रिश्ते खत्म कर देगी। उसका दिल टूटा, लेकिन वह कमजोर नहीं पड़ी। सीमा अपने गम में डूब गई। उसने दिल्ली छोड़ दी और वापस गांव चली गई। वहां उसने खुद को दुनिया से काट लिया। उसे यह समझ आ गया कि किसी और के रिश्ते में दखल देना कितना बड़ा अपराध है। रवि का करियर भी बर्बाद हो गया। ऑफिस में बातें फैल गईं और उसकी छवि खराब हो गई। कंपनी ने उसे निकाल दिया। अंततः वह अकेला रह गया। न सीमा उसके साथ रही, न नीतू। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में पवित्रता और सीमाओं का होना जरूरी है। जब हम इन सीमाओं को पार करते हैं, तो केवल एक नहीं, कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। भावनाएं तात्कालिक हो सकती है, लेकिन उनके प्रभाव जीवन भर के होते हैं। कभी कभी इंसान मोह, आकर्षण और क्षणिक भावनाओं में बहकर ऐसा कर बैठता है, जो पूरी जिंदगी का पछतावा बन जाता है। जीजा और साली का रिश्ता भी एक पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन जब उस रिश्ते की मर्यादा टूटती है, तो उसका असर पूरे परिवार पर होता है। रिश्तों में ईमानदारी, सम्मान और सीमाएं जरूरी है, वरना एक गलती केवल खुद की जिंदगी,
बल्कि अपनों की जिंदगी भी तबाह कर सकती है। अगर आप चाहें तुम इस कहानी का दूसरा भाग जल्द अपलोड हो। 100 लाइक पूरा करा दो। फिर मिलते हैं दूसरी कहानी में।